हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये यूट्यूब चैनल जो दिशा क्रिएटर का, इस पे आपको क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर खत्म करके डिटर्मिनेंट चैप्टर, जो कि आपका क्लास 12 का 4th चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने 6 लेक्चर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा आज का 7वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के लिए थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद जो कि हमारा है कोफैक्टर एंड माइनर्स, इसमें हम लोग पढ़ने वाले माइनर्स किसे कहते हैं, कोफैक्टर किसे कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोफैक्टर और माइनर्स। यानी माइनर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, उपसारणिक, और कोफैक्टर को सहखंड। उसके ये हम लोग का आज का टॉपिक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए और जुड़िए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या है आज का? आप लोग टॉपिक बना लीजिएगा, हेडिंग उपसारणिक एवं सहखंड। ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या है? उपसारणिक एवं सहखंड। सर जी नमस्ते। अच्छा, A2 अरुण जी, आपको भी नमस्ते। ठीक है, देखिए ये हमारा आज का टॉपिक है उपसारणिक एवं सहखंड। उपसारणिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइनर्स, ठीक है। एंड सहखंड को क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स। ये हमारे कोफैक्टर्स। अब हम लोग समझने वाले हैं उपसारणिक में उपसारणिक क्या होता है और सहखंड क्या होता है। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जल्दी से आप लोग क्लास से जुड़ जाइए। और जो बच्चे क्लास 12th में है, ये जो क्लास है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आपका डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़ेंगे क्या आज? कोफैक्टर। साकेत सिंधु, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, आपको भी गुड मॉर्निंग, ठीक है। देखिए ये हमारा आज का टॉपिक है उपसारणिक एवं सहखंड। इसको पढ़ने के बाद आपका जो टॉपिक है, यानी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2 4.4, इसके क्वेश्चन को बनाने में आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे, जिससे आपको उपसारणिक एवं सहखंड समझ में आए। सबसे पहले उपसारणिक, देखिए उपसारणिक और सहखंड निकालेंगे कैसे, इसके लिए आपको याद रखना है। जैसे देखिए उपसारणिक को अगर आप याद रखिएगा तो उपसारणिक को किससे सूचित करते हैं? उपसारणिक को अगर आप ध्यान रखिएगा तो देखिए माइनर्स, इसका इंग्लिश होता है माइनस। इसको आप MIJ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? MIJ से सूचित करते हैं। MIJ से सूचित करते हैं। आपको याद रखना है, जब भी आप माइनर्स निकालिएगा यानी उपसारणिक निकालिएगा तो किससे सूचित कीजिएगा? MIJ से। IJ क्या है? I मतलब आयमी पंक्ति और जेमा स्तंभ। यानी अगर आपको M11 कहे तो M11 मतलब क्या? पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अगर आप उपसारणिक यानी माइनर्स निकाल रहे हैं तो ये आपका गुरुजी 4.4 का आज प्रश्न बनवाएंगे। हाँ जी, आज 4.4 का भी प्रश्न बनवाएंगे। और जहां भी आपको समस्या हो वो पूछिएगा, ठीक है। साकेत सिंधु, देखिए M11 कहने का मतलब क्या? पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का माइनर्स हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार सहखंड को किससे सूचित करेंगे? देखिए सहखंड को इंग्लिश में कोफैक्टर कहते हैं। इसको AIJ से सूचित करते हैं। किसी बुक में या करके आप लोग लिख लीजिएगा, या CIJ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? CIJ से। किसी बुक में आपको AIJ नजर आएगा और किसी में CIJ। लेकिन आपको NCERT के हिसाब से चलना है तो NCERT में आपको AIJ मिलेगा। क्या मिलेगा? AIJ से सूचित करते हैं। NCERT के हिसाब से आपको AIJ से सूचित करते हैं। हम लोगों ने दोनों डिस्कस कर लिया। पहले तो ये जानिए माइनर्स एवं सहखंड। माइनर्स कहीं भी निकालिएगा तो MIJ से उसको सूचित करते हैं। और ये जो कोफैक्टर यानी सहखंड, इसको किससे सूचित करते हैं? इससे आपका हो जाएगा AIJ से या CIJ से। तो हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? AIJ का। क्या? AIJ का, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देते, एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि उससे कैसे हम लोग निकाले। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर मान लीजिए आपका कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 4 6, इस प्रकार का आपका डिटर्मिनेंट है। एक दिया रहेगा आपको इस प्रकार से। अब आपको इसमें क्या निकालना है? इसमें आपको माइनर निकालना। अगर आपको इसमें माइनर्स को क्या चीज से सूचित करते हैं? तो माइनर्स को MIJ से सूचित करते हैं। अभी तुरंत हम लोगों ने इसको समझा है। माइनर्स को क्या चीज से सूचित करते हैं? MIJ से। अब MIJ कहने का मतलब है आयमी पंक्ति एवं जेमा स्तंभ।
तो यहाँ देखिए अगर हम लोग इस एलिमेंट के लिए अगर हम माइनर्स यानी उप सारणिक निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं M11। क्या निकालेंगे M11। अब उप सारणिक निकालेंगे कैसे इसको समझ लीजिए। देखिए उप सारणिक निकालने के जिस अवयव का आप उप सारणिक निकाल रहे हैं उसके रो और कॉलम के एलिमेंट को आप छोड़ दीजिए, वही आपका हो जाए। ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए 2x2 मैट्रिक्स में क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का आप उप सारणिक निकाल रहे हैं उसको क्या करना है, उसके रो और उसके कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए और जो अवयव यानी जो एलिमेंट आपका बच रहा है वही वो आपका उप सारणिक होगा। हम 1 का निकाल रहे हैं यानी M11 कहने का अर्थ है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो इसका अगर हम लोग उप सारणिक निकाल रहे हैं यानी माइनर्स निकाल रहे हैं तो इस अवयव को छोड़ना है और इस सब को यानी इस रो के अवयव को छोड़ना है और इसके पंक्ति का, तो बच जाएगा आपका 6 यानी M11 क्या हो गया 6 हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए M12 यानी इस अवयव का अगर हम लोग निकालना चाहे माइनर्स तो देखिए ये किस रो में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको छोड़ देना है, यहाँ बच गया आपका 4। तो ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 4 आ गया यानी पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ का कौन सा माइनर्स, यानी इसका अब माइनर्स निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है M21 कहने का मतलब दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का यानी 4 का हम माइनर्स निकाल रहे हैं। तो आप 4 देखिए दूसरा पंक्ति में है और पहला स्तंभ में, इसको छोड़ दीजिए तो बच क्या गया 2 बचा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनर्स। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है 6 यानी M22 यानी ये हमारा इसका उपसारणिक निकालेंगे तो ये दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ में यानी इसके एलिमेंट को छोड़ देना है, तो आपका बच गया 1। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, ये हम लोग का उपसारणिक था। अभी जो हम लोगों ने ये निकाला है ये आप लोग का क्या है उपसारणिक। उपसारणिक में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की 2x2 मैट्रिक्स में अगर समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके अलावा जो हमारा है नेक्स्ट यानी कोफैक्टर, सहखंड कैसे निकाले। अब जो हमारा टॉपिक है यानी इसी में एग्जांपल में समझेंगे सहखंड कैसे निकालें। तो पहले आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग को उप सारणिक निकालना, अगर 2x2 मैट्रिक्स का उप सारणिक दिया रहे तो आपको निकालना आ गया है? अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग बोलिए समझ गए यानी यस करके कमेंट कीजिए, नहीं तो हम लोग आगे सहखंड निकालना सीखते हैं। ठीक है, क्या आप उप सारणिक निकालना सीख गए हैं? पुनः बता दीजिए गुरुजी। देखिए अब आपको जब भी आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स यानी 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हो यानी मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट, आपको क्या करना है। देखिए पहला A11 है, इसको A11 कहते हैं, तो इसका अगर आप माइनर्स निकालिएगा यानी सहखंड निकालिएगा, उपसारणिक अभी सेकंड के बारे में नहीं बात करें, उपसारणिक निकालिएगा तो इसको M11 से सूचित करेंगे। ठीक है, अब ये जो आपका एलिमेंट है A11, ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम में उसके अवयव को आप छोड़ दीजिए। ये देखिए हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यानी अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा तो देखिए 1 जो हमारा है वो इसके रो इसके कॉलम और इसके रो को एलिमेंट को छोड़ दीजिए, तो आपका बच कौन सा अवयव गया 6 बच गया, यही आपका माइनर्स हो गया। किसके लिए M11 के लिए क्या हो जाएगा, M11 के लिए क्या हो जाएगा 6 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जब 2 के बारे में चर्चा करें, 2 हमारा क्या है A12 है, इसके माइनर्स को किससे सूचित करेंगे M12। देखिए M12 ये किस रो में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसके अवयव को छोड़ दीजिए यानी ऐसे इसको छोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 4। इसका जो हमारा उपसारणिक हुआ क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट अगर आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है 4। अगर 4 के बारे में आपसे पूछे तो 4 हमारा है A21 का अवयव। A21 कहने का अर्थ है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इसके एलिमेंट को आपको छोड़ना है। दूसरी पंक्ति ये हमारा हो गया दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ, इसके एलिमेंट को आप छोड़िएगा तो आपका क्या बच जाएगा, आपका 2 बच जाएगा। तो हमारा M21 यानी A21 के लिए इसके माइनर्स को क्या लिखेंगे M21, क्या लिखने वाले M21 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक में कहीं भी कोई समस्या, M21 का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं 6 के लिए। देखिए 6 क्या है, 6 यहाँ पे है, 6 किस रो या कॉलम में, 6 आपका देखिए A22 है, क्या है A22, इसके माइनर्स को M22 से सूचित करेंगे। क्या करने वाले इसके माइनर्स को, निधि कुमारी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ गुड मॉर्निंग, ध्यान से देखिए आज का हमारा टॉपिक उपसारणिक एवं सहखंड है।
अभी हम उप सारणिक निकालना सीख रहे हैं, इसके बाद हम लोग सहखंड निकाल लेंगे, क्योंकि आपको सहखंड निकालने के लिए आपको उप सारणिक की सहायता लेनी पड़ेगी। तो M22 जब निकाल रहे हैं तो M22 यहाँ है, तो इसके यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को आपको छोड़ देना है, तो आपको क्या बच गया, 1 बच गया। तो M22 आपका 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, M22 आपका 1 आ जाएगा। अब हम लोग ये यहाँ तक में आपको उप सारणिक में कहीं भी किसी प्रकार की अगर समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अभी हम सहखंड निकालना सीखेंगे। सहखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं, और इसको AIJ से सूचित करते हैं। किस चीज से, AIJ से। इसका फॉर्मूला पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए AIJ बराबर -1 टू द पावर I + J इंटू MIJ। ठीक है, ये हमारा होता है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, साकेत सिंधु बहुत अच्छा से समझ गए गुरुजी। ठीक है, अभी आप ध्यान दीजिए, सहखंड निकालना। सहखंड कैसे निकालेंगे, सहखंड का ये फॉर्मूला होता है, देखिए AIJ बराबर, आप लोग ध्यान से देखिए, बराबर -1 के पावर में I + J इंटू MIJ। यानी आप लोग समझ गए होंगे, आपको कहीं भी अगर को फैक्टर निकालना है उसमें आप लोग उप सारणिक का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले एलिमेंट यानी A11 निकालने वाले हैं। अगर कैपिटल A11 की बात करें यानी सहखंड, कैपिटल A और 11 लिखा हो तो आप लोग समझ जाइएगा क्या, वो आप लोग को सहखंड निकालने के लिए बोल रहे हैं। अगर स्मॉल A11 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उस एलिमेंट के यानी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर कैपिटल A11 लिखा हो तो उसके कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग A11 लिखेंगे, तो A11 कहने का अर्थ है पहले जो हमारा पहला जो यहाँ का एलिमेंट है A11, इसका हम लोग क्या निकालने वाले, सहखंड निकालने वाले। काजल बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां से AIJ यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं -1 पावर में, यानी I + J। I क्या है हमारा, 1 है, और J भी 1 है, यानी 1 + का 1। MIJ यहाँ पे MIJ क्या हो जाएगा, M11, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं A11। ठीक है, तो यहां से M11 क्या हो जाएगा आपका, 6 है, तो यहाँ आप 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो -1 के पावर में क्या है, 1 + 1, यानी -1 का पावर क्या हो जाएगा, 2। आप -1 को अगर नहीं पता हो तो ध्यान रखिएगा, -1 के पावर में अगर सम संख्या हो तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर -1 के पावर में विषम हो यानी विषम संख्या हो तो उसका जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सम संख्या यानी ये पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं +6, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है जी महोदय। ठीक है, देखिए A11 में कहीं भी कोई समस्या। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा A12 तो इसी प्रकार देखिए फॉर्मूला है -1, इसके घात यानी पावर में क्या लिखेंगे, I + J। I आपका 1 है और J आपका क्या है, 2 है, यानी 1 + 2 इंटू MIJ के लिए यहाँ क्या लेंगे, M12। देखिए हम लोग M12 यहाँ निकाल चुके हैं, क्या है, 4 है। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो -1 के पावर में क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। अभी तुरंत आपको बताए हैं, अगर -1 के पावर में कोई विषम संख्या आ जाए तो वो माइनस चिन्ह आ जाता है, यानी यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, A12 में कहीं भी कोई समस्या, यानी हमारा जो सहखंड है A12 अवयव के लिए, उसमें आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमारा है A13 ठीक इसी प्रकार फॉर्मूला पे यहाँ दे दीजिए, पुट कर दीजिए, -1 I + J। I आपका 1 है और J आपका 3 है, इंटू यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा, -M13। यानी हम लोग A13 के लिए ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा M13 नहीं लेना है हमारा, यहाँ देखिए M21 है। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोग का 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से आपका A21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा A21। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -1 का पावर 2 + का 1 इंटू, यहाँ A21 है तो आपको लेना है M21। क्या लेना है, M21। तो यहाँ गुना कर लेंगे M21। जब आप इसको तोड़िएगा तो -1 का पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर -1 का पावर 3 यानी विषम संख्या आता है तो आपको माइनस का चिन्ह लेना है। क्या लेना है, माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा -2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट जो कि है A22 के लिए लेंगे सेकंड, तो इसका फॉर्मूला होता है -1 का पावर I + J। जहां आपका I भी 2 है और J भी 2 है, ये आपका हो जाएगा 2 + 2 इंटू A22 के लिए माइनस हमारा क्या हो जाएगा,
M22 यहाँ आपका 1 है, यानी M22 आपका 1 है। यहाँ 2 + 2 कीजिएगा तो 4 आएगा, जो कि सम संख्या है। अगर -1 के पावर में अगर सम संख्या हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ आपका 1 ही आएगा। ठीक है, आपको कहीं भी क्या लिख रहे हैं काजल जी, 2 नहीं, यहाँ -2 होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ 2 + 1 3, यहाँ जब 2 + 1 3 कीजिएगा तो ये माइनस है, तो माइनस इसके साइन बाहर आएगा, तो ये 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, आपको कहीं भी उपसारणिक और सहखंड में आपको कहीं भी कोई समस्या लग रही है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, एक और थ्योरी है जो कि आपको क्वेश्चन में ही करा दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग सहखंड और क्या कहते हैं उपसारणिक से रिलेटेड अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप लोग चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका अगर आपको पैनल पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप क्लिक कीजिएगा तो व्हाट्सएप चैनल आएगा दिशा क्रिएटर के नाम से, जो जिसमें आपको ये जो अभी हम बोर्ड पे यानी पैनल पे लिख रहे हैं, इसका पैनल पीडीएफ आप लोग को दिशा क्रिएटर के व्हाट्सएप चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सर। अब हम लोग अगर आपको लग रहा है कि अगर आप लोग पहले से 4.4 एक्सरसाइज सॉल्व किए होंगे, अगर आपको वहां कहीं भी किसी प्रकार के प्रश्नों में अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न देखिए इसी प्रकार का है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखिए, आपके पास है टोटल आपका 4.4 है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमारा कितना क्वेश्चन है, देखिए 4.1 में 4.4 में आपका टोटल यहाँ क्वेश्चन 5 है, यानी 5 क्वेश्चन हम लोग का है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, यानी 2x2 ऑर्डर का कोई भी दिक्कत नहीं है गुरुजी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 2x2 ऑर्डर का जो पहले है उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक 3x3 का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका क्या निकालने वाले हैं, निम्नलिखित क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड निकालिए। उपसारणिक और सहखंड, तो हम लोग पहले क्या निकालने वाले हैं, देखिए उपसारणिक, यहां आप लोग बना लीजिएगा उपसारणिक। उपसारणिक मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं माइनर्स। माइनर्स को यानी उपसारणिक को किससे सूचित करते हैं, MIJ से। तो यहाँ हमारा 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग A11 के लिए अगर निकालना चाहे तो आपका क्या हो जाएगा, M11। अभी आप लोग को बताया गया था, आप जिस भी एलिमेंट का आप लोग निकाल रहे हैं माइनर्स, तो उसके रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए हमारा ये दो किस में है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में। अगर इसके अवयव को यानी इसके एलिमेंट को अगर हम छोड़ देंगे तो कौन सा एलिमेंट आपका बच गया, 3 बच गया। क्या बच गया, 3 आपका बच गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं 3, यानी M11 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार M12 की अगर बात करें, M12 की अगर बात करें तो M12 देखिए, M12 ये है, यानी A12 यानी A12 का अगर हम माइनस निकाल रहे हैं तो उसको किससे सूचित करेंगे, उसको आप लोग सूचित करेंगे किस चीज से, एक सेकंड रुकिएगा। A12 के लिए अगर आप माइनस निकालिएगा, A12 के लिए अगर आप माइनस निकालिएगा उसको M12 से सूचित करते हैं। ठीक है, साकेत सिंधु MIJ से सूचित करते हैं, हाँ जी MIJ से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ A12 के लिए निकाल रहे हैं इसलिए M12 लिखें। अब M12 यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। तो आपका कौन सा एलिमेंट बच गया, 0 बच गया, यानी M12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम लोग निकालने वाले 0, तो 0 का पोजीशन क्या है, A21, तो हम लोग इसका माइनस निकालेंगे तो M21 हो जाएगा। अब ये किस रो में है, आपका ये सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, यानी इसके अवयव को आपको छोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा, -4। क्या आ गया, -4। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट क्या है, 3 है। 3 के बारे में आपसे पूछा जाए तो 3 किस एलिमेंट है, क्या किस पोजीशन पे बैठा है, तो A22 कहने का अर्थ है दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को आप छोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 2, यानी M22 आपका आ गया 2। अभी आप लोग को ये इस प्रश्न में हम लोगों ने उपसारणिक निकाला है। उपसारणिक में अगर इस प्रश्न में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। उपसारणिक में अगर कहीं भी कोई समस्या है तो पूछिए, अगर नहीं है तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हम लोग इसके बाद निकालने वाले हैं सहखंड। क्या निकालने वाले हैं, सहखंड। सहखंड का फॉर्मूला भी आप लोग याद होगा, अभी तुरंत हम लोगों ने बताया है, AIJ बराबर -1 के पावर I प्लस J इंटू यहां से ध्यान से देखिएगा, I प्लस J इंटू MIJ। क्या है, MIJ। ठीक है,
कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है आप लोग को, तो हम लोग निकालते हैं क्या, सहखंड। अगर आप इसका सहखंड निकालेगा तो इसको A11 से सूचित करते हैं। यहाँ फॉर्मूला पे आप इसको अप्लाई कीजिएगा तो ये आपका होगा, हो जाएगा 1 प्लस का 1। इसका जो माइनर्स लेना है वो कौन सा लेंगे A11 के लिए, M11। क्या लेंगे, M11। M11 आपका 3 है। यहां से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, जो कि सम संख्या है, यानी इसका जो साइन आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यानी प्लस का 3। इसी प्रकार A12 निकालेंगे तो यहां से -1 और 1 प्लस 2, यानी पहले पंक्ति I बराबर आपका 1 हो जाएगा और J बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका अगर हम माइनर्स लेंगे यानी M12 तो M12 आपका 0 हो जाएगा, यानी इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मजा आ गया गुरुजी, ठीक है, मजा आ गया तो क्लास देखते रहिए। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं A21 -1 का पावर क्या है, 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए 21, यानी इसका अगर माइनर्स लेंगे तो M21 लेना है। M21 आपका क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर -1 का पावर क्या है, 2 + 1 यानी 3 है, तो इसमें से माइनस आएगा बाहर, क्योंकि ये विषम संख्या तो माइनस बाहर आएगा, और यहां से -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा +4। क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा +4। नेक्स्ट जो लास्ट एलिमेंट है ये आपका है A22। यहां से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए I बराबर भी 2 है और J बराबर भी 2 है, यानी 2 + 2। ठीक है, और इसका जो आप माइनर्स लीजिएगा वो हो जाएगा M22 यानी 2। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर में, यानी -1 का अगर पावर कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका 2 + 2 यानी 4, जो कि सम संख्या और सम संख्या को पॉजिटिव होता है, यानी साइन अगर आप -1 को 4 बार गुना कीजिएगा तो वो आपको पॉजिटिव साइन देगा, यानी पॉजिटिव का 1। तो ये आपका 2। आपको इस प्रश्न में कहीं फास्ट चलिए सर, हाँ ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखिए ये हमारा उपसारणिक और सहखंड है। यहां आपको कहीं भी कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ने वाले। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, नेक्स्ट ये आप लोग के लिए होमवर्क, यानी अब 2x2 का जो हमारा है वो आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, वो आप लोग घर से कीजिए। एक हम लोग 3x3 का सॉल्व करने वाले। क्या करने वाले, एक 3x3 का सॉल्व करने वाले। साकेत M11 पुनः बताइए, M11। ठीक है, देखिए एक बार M11 देख लेते हैं। M11 क्या कहता है, देखिए M11 में क्या करना है, देखिए किस रो का ले रहे हैं, यानी इसका ले रहे हैं A11। ये किस में है, इसके रो, इसके कॉलम और रो के एलिमेंट को जब छोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप जिस भी एलिमेंट का निकाल रहे हैं माइनर्स, उसके रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, वही आपका हो जाएगा माइनर्स हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। A11, अच्छा A11 देखिए A11 तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, I + J। तो यहाँ I क्या है, देखिए A11 यानी I आपका 1 है और J भी आपका क्या है, 1 है, तो -1 का पावर 1 + 1। MIJ कहने का अर्थ है A11 के लिए MIJ क्या हो जाएगा, M11। इसका M11 क्या है, 3, यानी हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए -1 का पावर क्या है, -1 का पावर है 1 + 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, 2। अगर यहाँ सम संख्या तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, यानी प्लस का 1 देगा। ठीक है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3। कहीं भी कोई समस्या, देखिए ये हमारा A11 था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का आपको माइनर्स और सहखंड निकालना है। ठीक इसी प्रकार निकालेंगे, लेकिन आपको कोई भी समस्या ना आए इसलिए हम लोग एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जिसको अभी तक में समस्या आया है वो यहाँ 3x3 ऑर्डर में बढ़िया से समझ ले, जिससे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम लोग उपसारणिक पहले निकालेंगे। क्या निकालने वाले हैं, उपसारणिक। अगर आप उपसारणिक निकालिएगा तो इसको M11 से सूचित करते हैं, MIJ से सूचित करते हैं। ठीक है, MIJ से अगर हम इसका ले रहे हैं यानी इस एलिमेंट का, तो आपको ये A11 में है, अगर इसका माइनर्स लिखेंगे तो ये M11 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है, जैसे आप लोग डिटरमिनेंट निकालते थे उसी प्रकार यहाँ भी निकालना है। ठीक है, थैंक्स गुरुजी। ठीक है, आपको भी धन्यवाद। ठीक है, ये देखिए आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इसके एलिमेंट को आपको छोड़ना है। जो बच गया, याद होगा आप लोग को, जो बच जाता था उसको ऐसे लिखते थे और इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते थे। ठीक है, आपको ध्यान है ना। देखिए इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 0 × 0 0, यानी M11 क्या हो गया, 1। M11 क्या हो गया आपका, 1 आ गया।
क्या किए हम लोगों ने इसका हम लोग निकाल रहे थे माइनर्स, ठीक है। इसका अगर हम लोग माइनर्स निकाल रहे थे तो इसके रो और कॉलम के अवयव को छोड़ दिया, तो यहां आपका ये अवयव आपका बच गया। अब हम लोग इसका क्या किए, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले, 2 क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 into 1 और माइनस का 0, ठीक है। कहीं भी कोई यानी 3/3 में अगर आपको समस्या आए तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, नहीं तो और कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन ये आप इसके बारे में आप लोग पढ़ भी चुके हैं, डिटर्मिनेंट का मान निकालना, तो आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस पे इसके बाद हम लोग अगला जो हमारा है, अगला यहाँ हम लोग देखने वाले हैं M12। क्या देखने वाले हैं, M12। अगर M12 की चर्चा करेंगे, M12 कहने का अर्थ है A12 का निकालना, ठीक है। तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देना है, तो आपको क्या बच गया, सो देखिए, यहां से आपका 0 0 बचा और यहां से 0 1, ठीक है। इस प्रकार आपका बच गया, ठीक है। देखिए आप लोग अगर इसका निकालिएगा तो ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस जब कीजिएगा तो 0 into 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां से अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी M12 में कहीं भी कोई समस्या, सक्सेस की आप बोल रहे हैं, ठीक है। आप यहां ध्यान दीजिए पढ़ने पे, प्लीज रिप्लाई, ठीक है। M12, इसके बाद आप लोग M13 हम लोग निकालेंगे। M13 निकालने के लिए कौन सा एलिमेंट लेना है आपको, देखिए ध्यान से, यहां अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां से M13 यानी M13 यानी A13 का निकालना है, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़िएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 0 into 0 0 हो जाएगा, और 0 में 0 मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 0, यानी M13 भी आपका क्या आ गया, M13 भी आपका 0 आ गया। कहीं भी कोई समस्या, M13 भी, ठीक है। साकेत सिंधु जी आप बोल रहे हैं M13 भी 0, ठीक है आपका, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं किस चीज पे, A21। A21 कहने का अर्थ है, इसका अगर माइनर्स लेंगे तो ये M21 हो जाएगा। अब इसके रो, इसका रो ये हो गया, इसका कॉलम ये हो गया, इसको छोड़ के आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 0 into 1 आपका 0 हो गया, 0 into 1 0 माइनस 0 into 0 0 हो गया, यानी ये भी आपका 0 हो गया, ठीक है। M21 भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। कहीं भी कोई समस्या है तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं समस्या है तो आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया M21। इसके बाद है हमारा M21 के बाद है M22 कहने का अर्थ है A22 का एलिमेंट का हम लोग को माइनर्स निकालना है। इसके रो और इसके कॉलम को जब आप छोड़िएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1 माइनस 0 into 0 क्या हो जाएगा, 0, यानी आपका आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। M22 जो आपका आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। कहीं भी कोई समस्या। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, M23 यानी A23 का जो हम लोग निकालने वाले माइनर्स, उसको M23 से सूचित करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका अगर यानी A23 का अगर हम लोग क्या निकालने वाले हैं, माइनर्स निकालेंगे, तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो कौन सा अवयव बच गया, ये सारा, यानी 1 into 0 करेंगे, 1 into 0 0 आपका हो जाएगा, और 0 into 0 करेंगे तो आपका क्या आ गया, 0, यानी इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो आपका ये भी क्या हो गया, 0। यहां तक में कोई भी समस्या है तो आप लोग जल्दी से बोलिए, अगर नहीं तो हम लोग आगे निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया M23, ठीक है। M23 में कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग तीसरे रो में आप जाएंगे, तीसरे रो में जाएंगे तो उसको M31 यानी A31 का निकाल रहे हैं तो M31, तो तीसरा रो और फर्स्ट कॉलम आपको छोड़ना है, यानी फर्स्ट कॉलम इसको छोड़िएगा तो 0 into 0 और 1 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 माइनस 0, ये भी आपका 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। M31 के बारे में क्या बोल रहे हैं, 1। देखिए ध्यान से, M31 क्या हो जाएगा, 0 होगा। साकेत सिंधु जी ये 0 होगा, कैसे आप 1 लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये एलिमेंट लेंगे तो इसके रो और कॉलम को जब छोड़ेंगे तो 0 into 0 आपका 0 होगा, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 होगा, यानी M31 भी 0 होगा, क्या होगा, M31 भी 0 ही होगा। आप थोड़ा सा उसको सही कर लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बता देंगे। M31 आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, आपका M31 भी 0 हो जाएगा। अगर M32 की बात करें
यानी इसके बारे में बात करें, इस एलिमेंट के बारे में, तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़िएगा तो 1 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, और माइनस 0 इंटू जीरो यानी 0 इंटू जीरो आपका 0 माइनस 0 यानी 0 ही होगा। आप M32 भी गलत बताए हैं, M32 भी आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब M33 पे चलते हैं हम लोग। M33 की अगर हम बात करें, M33 की अगर बात करें तो ये हमारा है A33, इसका अगर माइनस निकालेंगे तो इसको हम लोग सूचित करेंगे M33। अब देखिए ये जो एलिमेंट बचा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 इंटू 1 और 0 इंटू जीरो, यानी 1 में से 0 गया तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। आपका थोड़ा सा गलत हो गया था, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। अभी आपका क्लास दिशा क्रिएटर पे चल रहा है, चैप्टर 4 आराम से पढ़ते रहिए, बाद में जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सक्सेस की थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या निकालने वाले, अब हम लोग इसका सहखंड निकालने वाले। क्या निकालने वाले? सहखंड। देखिए ध्यान से, अब हम इसका सहखंड, सहखंड का फॉर्मूला हम लोग पहले लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए आई जे बराबर -1 टू दी पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये हमारा हो गया सहखंड का फॉर्मूला, ठीक है। सहखंड, अब हम लोग सहखंड निकालेंगे। माइनर्स में कहीं भी कोई समस्या है? माइनर्स में, माइनर्स निकालने में अगर कहीं भी कोई समस्या लग रही तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए सहखंड निकालेंगे तो पहले हम A11 निकालेंगे। इसको फॉर्मूला पे अगर रखेंगे तो -1 और I भी 1 है और J भी 1 है। इसका अगर हम लोग माइनर्स लेंगे तो आपका क्या है? 1 है, यानी M11 1 है। अगर यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका देखिए 1 + 1 2 आएगा, जो कि एक इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो ये आपका पॉजिटिव साइन देगा यानी 1 ही आएगा, ठीक है। A11 हो गया। इसके बाद हम लोग A12 यानी A12 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा -1 का पावर, I आपका 1 है और J आपका 2 है। अगर हम इसका माइनर्स लेंगे तो आपका 0 है, यानी इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करिएगा, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। अगर आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। इसके बाद हम लोग A13 लेंगे, A13 तो -1 और इसका पावर हो जाएगा 1 + 3। अगर हम इसका माइनर्स लेते हैं तो वो भी 0 है, यानी इसका भी आंसर आपका 0 आएगा, ठीक है। ये भी आपका 0 आएगा। नेक्स्ट हमारा है A21। अगर A21 निकालिएगा तो ये -1 का पावर, इसका I आपका 2 है और J आपका 1 है, इंटू इसका अगर माइनस लीजिएगा यानी M21 तो 0, यानी इसका भी आंसर आपका 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है A22। अगर आप यहां से निकालिएगा तो ये आपका -1 और इसका I भी 2 है और J भी 2 है। अगर इसकी माइनर्स की बात करें तो ये M22 है, M22 यानी 1 है। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1, क्योंकि 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है, जो कि एक सम संख्या है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है A23 यानी -1 का पावर, I हमारा 2 है और J हमारा 3 है, इंटू A23 आपका 0 है, ठीक है। यहाँ से 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है A31। यहाँ आपका I 3 है और J 1 है, और इसका आप लोग निकालिएगा तो यहाँ M31 0 ही है, तो इसका भी आंसर 0 होगा। नेक्स्ट हमारा है A32। यहाँ से I आपका 3 है और J भी आपका 2 है, और इसका जो M32 है वो आपका 0 है, यानी ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट हमारा है A33 यानी I भी 3 और J भी 3। अगर आप A भी 3 और I भी 3 और J भी 3 यानी M33 आपका 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा। कहीं भी कोई समस्या, A31 के बारे में बोल रहे हैं 0, ठीक है, आपका 0। अब ये हमारा आज का ये जो हमारा था सहखंड और उपसारणिक, जहां तक मैं आपको एग्जाम्पल से लेकर कहीं भी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। अब हम लोग एक बहुत बड़ा टॉपिक जो कि आप लोग डिटर्मिनेंट निकाले होंगे, देखिएगा अभी हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे किसी भी रो, यानी क्या करना है, किसी भी रो या कॉलम यानी सहखंड की सहायता, सीधा कहने का मतलब यही है, सहखंड की सहायता से सारणिक का मान ज्ञात करना। क्या करेंगे हम लोग? सहखंड की सहायता से सारणिक का मान निकालेंगे। किसी भी रो या कॉलम का आप सहखंड निकाल लीजिए और उसको एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका पूरे सारणिक का मान निकल आएगा। क्या आएगा? सारणिक का मान, ठीक है। A33, ठीक है।
कोई समस्या? अगर कोई समस्या नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। ये आप लोग के लिए HW है, ये आप लोग को घर से करके आना है। देखिए, दूसरी पंक्ति के अवयवों का पढ़ डेल्टा का मान निकाले। यही यही कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए, नहीं कोई समस्या, नहीं कोई समस्या, ठीक है। तो आप लोग के लिए वो होमवर्क है, वो आप लोग करके आइएगा। ये हमारा है, ये इसमें हमको डेल्टा, देखिए इसका पहले हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट ये है, सहखंड की सहायता से, सही से लिख लेते हैं, सहखंड की सहायता से सहखंड की सहायता से सारणिक का मान ज्ञात करना। क्या करना? ये आपका टॉपिक है, सहखंड की सहायता से सारणी का मान ज्ञात करना। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब हम लोग देखिए, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया रहेगा, मान लीजिए ये आपका डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसको लिखेंगे A11 A12 A3, 3x3 ऑर्डर का है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां आपको ध्यान देना है। अगर इस प्रकार आपको एक डिटर्मिनेंट दिया रहे, अब उसका मान निकालना हो, यानी सारणिक का मान निकालना हो, तो क्या करना है, और सहखंड की सहायता से, तो आप किसी भी पंक्ति या कॉलम से जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी पंक्ति या कॉलम से। अगर हम लोग पहली पंक्ति से जाए, यहां हम लोग लिख लेते हैं, पहली पंक्ति से अगर हम लोग सारणी का मान निकाल ले तो क्या करना है, देखिए पहली पंक्ति में आपका A11 है, इसका सहखंड निकाल के इसके गुणा कर दीजिए, A12 कीजिए और इसके सारणिक से, यानी इसके क्या कहते हैं, इसके सहखंड से गुणा कीजिए। क्या करना है? सहखंड से गुणा करना है। अगर आप ये कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये करने पे आपको सारणी, पूरे सारणिक का मान आ जाएगा। आपको विशेष कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, आप जिस भी पंक्ति या रो, अभी हम लोगों ने पहली पंक्ति से किया है, क्या किया है हम लोगों ने, क्या किया, पहली पंक्ति का पहले आपको क्या निकालना है, सहखंड निकाल के उसके बाद उसके अवयव से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पूरे सारणी का क्या आ जाएगा, आपको पूरे सारणी का मान आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगर आपका मन है चलो किसी और पंक्ति या स्तंभ से, अगर मेरा मन हो तीसरे स्तंभ से करने का, क्या हो, तीसरे स्तंभ से, अगर हम लोग सोच रहे हैं तीसरे स्तंभ से सारणी का मान निकालने के लिए, देखिए तीसरा स्तंभ का अवयव लेना है, क्या है, A13। अब इसके सहखंड यानी क्या करना है, सहखंड से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये एलिमेंट आपका हो जाएगा क्या, A22 यानी इसके सहखंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा है A33 एलिमेंट, और ऐड करते जाना, यहां ध्यान देना, यहां आपको ऐड करना है, ठीक है, यहां आपको ऐड करना है। ये आपका हो जाएगा, यहां ये क्या है, A23 है, क्या है, A23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल A23 के सहखंड, यानी इसको सहखंड कहते हैं, ठीक है। अब प्लस लास्ट में हमारा है A33 और इसके सहखंड को क्या कहते हैं, A33। कहने का अर्थ क्या है, कल से है, क्या है, बोल रहे हैं कल से है। क्लास का टाइम क्या है सर, क्लास देखिए समय, जब देखिए समय नहीं मिल पाता है, इसी कारण क्लास का टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे सुबह भी करने का, ठीक है। अभी देखिए ना, आपको पहले सूचित कर दिया जाता है, आपको वहां थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्लास के बारे में, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, देखिए सहखंड यानी आप किसी भी रो या कॉलम से आप निकाल सकते हैं। हम लोगों ने पहले क्या देखा, पहली पंक्ति से, तो पहली पंक्ति से अगर आप निकाल रहे हैं तो पहली पंक्ति का आप क्या निकालिए, पहली पंक्ति का आप लोग निकालिए उसका सहखंड, और उसके एलिमेंट से आप जो एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसके सहखंड से मल्टीप्लाई कीजिए और क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, आपको पूरे सारणी का मान निकल आएगा। क्या आ जाएगा, पूरे सारणी का मान आपको आ जाएगा, ठीक है। कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिए।
आनंद सिंह बोले ओके सर। अभी आप लोग ये टॉपिक जो हमारा है सेकंड वाला और उपसारणिक वाला, इसको ध्यान से पढ़िए। इसकी सहायता से पूरे सारणिक का मान कैसे निकाले, सिर्फ हमको एक ही रो या किसी भी रो या कॉलम को ध्यान में देना है। अगर मेरा मन हुआ पहली पंक्ति से, तो आप क्या करना है, पहली पंक्ति का आप लोग सेकंड निकालिए और उसके एलिमेंट से आप लोग मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा, उपसा पूरे जो ये हमारा सारणिक है इसका क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो ये हम लोग का ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग देखिए ध्यान से, इस पे आप लोग एक प्रश्न दिया गया है, कह रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान निकाले, यानी डेल्टा का मान ज्ञात करें। यानी यहां से आप लोग को अवयव का मान यानी इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, सारणिक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप दूसरी पंक्ति के बारे में बात किया है, तो दूसरी पंक्ति हमारा ये हो गया, यानी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी पंक्ति मतलब ये एलिमेंट। अब पहले क्या करना है, दूसरी पंक्ति जो हमारा है, सर मैं मी नेम दीपा है, अच्छा आपका नाम दीपा है, अच्छा आनंद सिंह का नाम दीपा है। ठीक है, ठीक है, पहले आपको कहीं भी कोई समस्या है तो बता सकते हैं। देखिए यहां आपको ध्यान देना है, दूसरी पंक्ति के अवयव, वहां हम लोगों ने क्या कहा है, आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ से सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां आप लोग को बोला गया है क्या, दूसरी पंक्ति। तो हम लोग पहले दूसरी पंक्ति का अवयव दिया है, लेकिन अब हमको चाहिए क्या, दूसरी पंक्ति का सहखंड चाहिए। क्या चाहिए, सहखंड। अगर सहखंड आपको निकालना हो तो देखिए, सहखंड का अगर जो बच्चा पहले नया है वो देखिए, सहखंड का अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए आई जे बराबर माइनस आई का पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। यहां ए आई जे क्या है, आपका सेकंड है, और एम आई जे क्या है, आपका उप सारणिक है, यानी माइनर्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालने वाले, सेकेंड रो के अनुदिश। क्या करने वाले, सेकेंड पंक्ति के, यानी दूसरी पंक्ति के। तो दूसरी पंक्ति का अगर हम लोग निकालने वाले सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा, एम ए टू वन, ए टू वन, तो यानी -1, -1 का पावर क्या हो जाएगा, आई हमारा क्या है, आई हमारा 2 है और जे आपका 1 है। ठीक है, इनटू इसका A21, अगर इसका माइनस आप लोग निकालिएगा M21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका माइनस, ठीक है। अच्छा यहां देखिए M21 जब इसका निकालिएगा तो M21 कैसे, माइनस कैसे निकालते हैं, माइनस निकालने के लिए आपको करना है, वो जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आप माइनस यानी उप सारणिक निकाल रहे हैं, उसके रो और कॉलम को आप लोग छोड़ दीजिए। देखिए हम लोग इसके बारे में यानी 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 2 हमारा सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में। इसके एलिमेंट को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो यहां से ये बच गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 2 इंटू 8 आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 इंटू 3 9 और 8 2 जा 16, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 9 7 16, यानी माइनस का आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 7। अगर देखिए -1 का पावर 2 + 1 यानी 3, अगर -1 के पावर में विषम संख्या हो तो वो माइनस ही आता है, और -1 को अगर आप से -7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको +7 आएगा। क्या आएगा, +7 आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है 0, यानी 0 का हम लोग सहखंड निकालने वाले। पहले हम लोग इसका माइनस निकाल लेते इधर, तो माइनस निकालिएगा तो इसका M22 पहले फॉर्मूला पे अगर इसको बैठाइएगा तो ये आपका हो जाएगा -1 IB2 और JB2 इंटू इसका M22 निकालना है। तो देखिए M22 यानी 0 दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को आपको छोड़ देना है। जो बचा 5 3 जा 15 माइनस 8 1 जा 8, यानी 15 में से 8 गया तो आपका 7। अगर यहां से आप सॉल्व कीजिएगा तो -1 का पावर क्या है, 2 + 2 यानी 4, यानी सम संख्या है, यानी इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा +7। ठीक है, कहीं भी कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका है A23, तो यहां से आपका I हो गया 2 और J भी हो गया, J आपका हो गया 3 इंटू इसका अगर हम माइनस निकालेंगे तो इसका माइनस M23 से सूचित करते हैं, यानी M23 कहने का मतलब 1, A23 यानी इसका निकालना है तो ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, यानी इसको छोड़ देना है और जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा लेना है, यानी 5 2 जा 10 -3 1 जा 3, यानी इसका भी आ गया 7। क्या आ गया
7। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 + 2 5 यानी -1 का पावर हाँ उपसारणिक निकालना पड़ेगा पहले, लेकिन यहाँ आपको उपसारणिक कुछ प्रश्न में अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व करके लिख सकते थे, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी कर सकते, जैसे A21 का बारे में बात करें तो देखिए अगर आपको नहीं समझ में आए कहीं तो देखिए 2 प्लस यहाँ हमको उपसारणिक निकालना ही नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अगर A21 निकालना हो तो यहाँ क्या कर सकते हैं, तुरंत यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, जो एलिमेंट अभी हम A23 के बारे में बात करें ना, तो A23 का जो एलिमेंट बच जा रहा है, देखिए A23 ये है, ये हमारा बच जा रहा है, तो क्या बच रहा है 5 3 और 1 2, यही आप बच रहा है। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। इसका M1 M23 निकालना हो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बगल में, नहीं तो डायरेक्ट अगर अलग सॉल्व करके लिखना, हम डायरेक्ट अलग करके लिख रहे हो ना, ज्यादा स्टेप न लेना हो आपको समझने के लिए, लेकिन आपको बनाना है इस प्रकार। और यहाँ से आप लोग कर सकते हैं -1 का पावर क्या है, ये आपका क्या है, ये M22 था ना, A23 A23 था, A23 यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A23 3 2 जा 5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 2 जा 10 -3 यहाँ से आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा -7। क्या आ जाएगा, -7, ठीक है, -7। ये आप लोग का निकल गया, क्या निकल गया आपका सहखंड, ठीक है। अगर आपको उपसारणिक नहीं बोले तो अलग से उसको मत निकालिए, यहीं पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उपसारणिक भी कहीं निकालने तो वो जो पहले वाला जो बताए थे एग्जाम्पल में और क्वेश्चन में वैसे निकाल सकते हैं। हाँ साइड में या रफ में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं निकाल सकते हैं या रफ में नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब है अगर आपको हम यहाँ एक स्टेप बचाने के लिए आपको अलग से सॉल्व किए हैं, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस ऐसे लिखिएगा तो सबको समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी समस्या नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी दूसरी पंक्ति की सहायता से। तो दूसरी पंक्ति की सहायता से अगर आपको निकालना है तो हम लोग दूसरी पंक्ति की सहायता से कैसे डेल्टा का मान निकालेंगे। देखिए तो दूसरी पंक्ति का कौन सा अवयव लेना है, देखिए इसका अवयव क्या है, इसका नाम क्या है A21, इसके सहखंड से मल्टीप्लाई करेंगे A21 प्लस इसके बाद है A22, तो इसका सहखंड A22 प्लस ये हमारा हो गया A23 के सहखंड को A23, ठीक है। अब देखिए A21 क्या है 2 है, इंटू A21 आपका क्या निकालें 7 प्लस A22 आपका 0 हो जाएगा इंटू 7, यानी A22 के बारे में यानी सहखंड के बारे में बात करें तो 7 हो जाएगा प्लस का, यहां से आपका 1 आ जाएगा A23 इंटू यहां से आपका -7। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है जी गुरु जी, ठीक है। देखिए 7 2 जा 15 प्लस ये आपका 0 हो जाएगा और ये -7, यहां से आप लोग घटाइएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा -7। कहीं भी कोई परेशानी, ये आपका यहाँ ये हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरी पंक्ति के, तो ये आप लोग के लिए HW है। यहाँ आप लोग क्या करेंगे, तीसरा जो स्तंभ है, पंक्ति नहीं स्तंभ, इसका आप लोग क्या करेंगे, पहले सहखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, सहखंड निकालेंगे, यानी आप लोग क्या किस किस का A13 A23 और A33 आप लोग निकाल के और इसके एलिमेंट से क्या करेंगे, गुना करके, उसके बाद क्या हुआ दिया उर्फ दीपा, आप पढ़िए ध्यान से, ठीक है। देखिए ये आप लोग को घर से सॉल्व करके लाना है, ठीक है, ये आपका HW है। अब ये देखिए आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोग को आंसर देना है, ये आप लोग का HW है। ये आपका अभी 5 नंबर ऑब्जेक्टिव ना है, ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताना है, ठीक है। शानदार क्लास रहा सर, अच्छा रोहित पूर्णिया बोल रहे हैं शानदार क्लास रहा ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव। देखिए वही प्रश्न है, इसमें आप लोग को टिक लगाना है, यानी आप बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है, Aij का सहखंड, Aij है कैपिटल में, इसका डेल्टा का मान निकालना। अगर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ इसका ऑप्शन कैसे मिलाएंगे, यानी इसको सही कैसे करें, इसका क्या करना, आप देखिए सिर्फ उसके एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए सहखंड का, अगर वो नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। नमस्ते सर रोहित पंडित, ठीक है। देखिए ध्यान से,
A1 यहाँ आपको A11 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, A31, यानी ये तो पहले ही ऑप्शन से कट गया, यानी ये तो हमारा ऑप्शन, ये आंसर सही हो ही नहीं सकता। अब हम लोग देखने वाले बी ऑप्शन को मिलाएंगे। देखिए ये एलिमेंट को इसके सेकंड से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इसके A12 को इसके सेकंड A21 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या किया है, यहाँ आपका A13 से मल्टीप्लाई करने का जो यहाँ A13 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना था, कैपिटल A13 से। क्या करना था, कैपिटल 13 से, जो कि हमारा यहाँ गलती, यहाँ A31 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या कर दिया है, नाइस क्लास, ठीक है, लव यू सर, लव यू टू, ठीक है। देखिए यहाँ से A21, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो A21 को मल्टीप्लाई किया A11, यानी ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए ऑप्शन डी, A11 का मल्टीप्लाई कैपिटल A11 से, ठीक है, A21 का मल्टीप्लाई कैपिटल A21 और इसके सेकंड यानी इसके A31 को कैपिटल A31, यानी ये हमारा हो गया सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, बाकी सब गलत है। क्यों गलत है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन कब से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे होगा हम बता देंगे। देखिए अभी आपका डिटर्मिनेंट चल रहा है, अब क्लास जैसे भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। गुड्डू मैथ क्लास 12 बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आज का समाप्त होता है। अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट हमारा है 4.4। 4.4 के बाद है 4.5। तो 4.5 में आपको क्या पढ़ना है, आपको 4.4 तो हमारा यहाँ समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, देखिए उपसारणिक निकालना, उसके बाद सहखंड निकालना, उसके बाद सहखंड की सहायता से हम लोगों ने पूरे जो हमारा सारणिक है उसका मान किसी भी पंक्ति या स्तंभ से कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो सीखे। अगर आपको अगर इस पूरे यानी जो हम लोग अभी पढ़े हैं इसका पैनल पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यानी डिस्क्रिप्शन यानी लिंक पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ एक क्या होगा, व्हाट्सएप चैनल होगा, यानी व्हाट्सएप चैनल पे क्लिक कीजिएगा तो दिशा क्रिएटर के नाम से आपको आपके व्हाट्सएप में एक चैनल खुलेगा, वहां आप फॉलो कर लीजिएगा। तो आप जहां स्टेटस मोबाइल में देखते हैं व्हाट्सएप में, उसके नीचे आप लोग को दिशा क्रिएटर के नाम से आ जाएगा, क्या चैनल आ जाएगा, ठीक है। 1947 में इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, 1947 में होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कल हम लोग 4.4। देखिए कल आप लोग क्या कीजिएगा, उपसारणिक और सहखंड को बढ़िया से आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्लस में उसका जो क्या कहते हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन भी ग्रुप में दे दिया, यानी जो चैनल है दे दिया जाएगा। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि अगर आपको जो पूरा बनाया हुआ है क्वेश्चन और आंसर के साथ कॉपी में हो, सेल्फ नोट्स यानी जो हाथ से लिखा हुआ हैंड नोट्स अगर चाहिए, यानी एनसीईआरटी सोल्यूशन, तो आप लोग कमेंट कीजिए अगर आपको चाहिए तब, नहीं तो ये आप लोग कर लीजिए। अगर कहीं भी कोई समस्या होगा तो आप लोग उससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। 1947 में स्टार्ट होगा ना, ठीक है। देखिए और कोई समस्या नहीं है ना, कोई बात नहीं, नाराज नहीं होइए, कोई बात नहीं, वो वैसे ही मजाक में वो बोल दिए 1947 से स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपको हम देखिए अगर ये तो क्वेश्चन यहाँ जो सॉल्व किया गया है, ठीक है, अगर आपको ये जो यहाँ जो होमवर्क दिया गया है इसका भी सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग दिशा क्रिएटर जो, अगर आप कमेंट भी कर सकते हैं, चाहिए तब कमेंट कीजिए, नहीं तो ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अभी क्लास में आया ही है, इंटीग्रेशन पढ़ेगा जो पढ़ा। अच्छा आप लोग लड़ाई मत कीजिए आपस में, ठीक है। आपको और भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, अगर ये जो हम लोग पढ़े हैं इससे जुड़ा अगर कोई भी और समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वो पूछे इंटीग्रेशन कब स्टार्ट होगा, देखिए इंटीग्रेशन अगर स्टार्ट होगा तो हम बता देंगे। पहले हम लोग का डिटर्मिनेंट है, इसके बाद आप लोग को जो भी चैप्टर होगा उसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। यहीं पे हम लोग समाप्त करें क्या, मैट्रिक्स पढ़ लिए। हाँ मैट्रिक्स जो है ना, हम लोगों ने मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर यहीं आप जाइएगा, प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट में पूरा है। हमें गुरुजी नोट्स चाहिए क्या, नोट्स ना चाहिए, जो भी आपका है तो आप दिशा क्रिएटर से जुड़ जाइए, यानी जो व्हाट्सएप चैनल हमारे वहां आप फॉलो कर लीजिए, वहां आपको इसका सोल्यूशन भी 1-2 दिन में कोशिश करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है।
यानी एनसीईआरटी का सोल्यूशन जितना भी है, यानी एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है उसका एक बढ़िया से कॉपी में बना के आपको दे दिया जाएगा। और भी अगर कोई भी समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं। गुड्डू मैथ बोले नहीं, क्या बोल रहे हैं? नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। अच्छा, हंस रहे हैं ना। समाप्त करें इसको। ठीक है, कल मिलते हैं। कल टाइमिंग फिक्स नहीं हो पा रहा है, इसका कुछ कारण है। अगर टाइमिंग फिक्स होता है तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो क्लास जब भी हो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। आपको नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा तो जब भी हमको क्लास करवाएंगे यहाँ, हमें नोट्स चाहिए गुरु जी। ठीक है, जो भी चाहिए आपको मिलेगा। अभी यही क्लास को समाप्त करते, मिलते हैं कल।